रिलायंस ग्रुप जहां युवाओं को रोजगार दे रहा है, वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए रिलायंस ग्रुप विशेष कार्य कर रहा है। रिलायंस ग्रुप ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दिल्ली एनसीआर में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। रिलायंस जियो कंपनी दक्षिणी दिल्ली प्रभारी लक्ष्मण तेवतिया ने इस अभियान को लीड किया। तेवतिया ने इस अभियान के तहत अपनी पूरी टीम को सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग दी। लक्ष्मण तेवतिया ने जहां खुद सड़क सुरक्षा का प्रण लिया, वहीं टेलीकॉम निर्माण करने वाली कंपनी के कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की प्रतिज्ञा दिलवाई। इस सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों से हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। नाबालिग लड़के और लड़कियों को वाहन न देने का आग्रह किया गया। दक्षिणी दिल्ली प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने रिलायंस ग्रुप के इस अभियान को खूब सराहा है। इस अवसर पर कंपनी के राज्य सुरक्षा प्रमुख शशि भूषण, सड़क सुरक्षा में आगे आया रिलायंस ग्रुप दक्षिणी दिल्ली में चलाया गया सड़क सुरक्षा अभियान। रिलायंस ग्रुप जहां युवाओं को रोजगार दे रहा है, वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए रिलायंस ग्रुप विशेष कार्य कर रहा है। रिलायंस ग्रुप ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एनसीआर में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। रिलायंस जियो कंपनी दक्षिणी दिल्ली प्रभारी लक्ष्मण तेवतिया ने इस अभियान को लीड किया। श्री तेवतिया ने इस अभियान के तहत अपनी पूरी टीम को सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग दी। लक्ष्मण तेवतिया ने जहां खुद सड़क सुरक्षा का प्रण लिया, वहीं टेलीकॉम निर्माण करने वाली कंपनी के कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की प्रतिज्ञा दिलवाई। इस सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों से हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। नाबालिग लड़के और लड़कियों को वाहन न देने का आग्रह किया गया। दक्षिणी दिल्ली प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने रिलायंस ग्रुप के इस अभियान को खूब सराहा है। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में प्रांत निर्माण प्रमुख रविंद्र मित्तल, राज्य सुरक्षा प्रमुख शशि भूषण, राज्य मानव संसाधन प्रमुख शिखा तनेजा, दक्षिणी दिल्ली निर्माण प्रमुख लक्ष्मण तेवतिया, फिरोज खान, विनीत शर्मा, सुधीर सिंह, विकास मौर्य, व्यापक जलान सहित सैकड़ों जियो के लक्ष्मण तेवतिया, फिरोज खान, विनीत शर्मा, सुधीर सिंह, विकास मौर्य, व्यापक जलान सहित सैकड़ों जियो कर्मचारी मौजूद रहे। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। ये सभी के लिए एक बार याद कर लें, ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसे अगर पढ़ेंगे, एक बार इसे देखेंगे, तो आपको अपने सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये मोटा मोटी हमने यहाँ पर डाल रखा है कि इतनी प्रोसीजर अगर आप करेंगे, ऐसे तो 2000 और प्रोसेस हैं। हम उस 2000 प्रोसेस की बात हर लोगों को हर समय नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप ये बेसिक चीज़ों को अगर आप देखोगे, नियम को पालन करना, स्पीड लिमिट रखना, गाड़ी की कंडीशन मेंटेन करना, और सबसे पहला अपनी सुरक्षा का ध्यान देना। सर, आपने ये हाफ हेलमेट क्यों पहन रखा है? नहीं, बट आपको आप भी अगर आधे घंटे के लिए अगर आप निकले हो सपोज, और ऐसा ना करें, भगवान ना करे कि कल के लिए गाड़ी बंद कर दो, आप तो क्या आपको ये पूरा सुरक्षित रखेगा ये हेलमेट? नहीं रखेगा। तो एक्सीडेंट या इंसिडेंट कभी भी 1 सेकंड होते हैं लगना। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि ये पुलिस से बचने का जो हमारे दिमाग में एक कीड़ा पड़ा हुआ है, उसको आपको निकालना है। तो साहब, मेरे को पुलिस से बच गए, आपने उसमें पैसे कितने बचाए? सब मिला करके 500 या 1000 बचाए होंगे, लेकिन आपकी लाइफ की वैल्यू केवल 1000 रुपये नहीं है। आपकी लाइफ की वैल्यू केवल 500 रुपये नहीं है। ब्रांड की कभी भी चीज़ लेंगे आप, हर एक बार हेलमेट कभी खरीदते हैं तो 5 साल, 2 साल, 4 साल, एटलीस्ट 5 साल आप चलाते हो अनटिल उसमें कोई डैमेज हो जाए। तो ये जो हमारी आज के डेट में एक थॉट प्रोसेस है कि भाई साहब, हमने पुलिस को देखने के लिए या पुलिस को बचाने के लिए हमने एक सस्ता सा हेलमेट ले लिया। अगर आप तरीके से इसको कभी देखोगे, अगर आपका घर में अगर कोई पुराना हेलमेट ऐसा पड़ा है, अगर आप ऊपर से केवल 4 फुट से नीचे अगर आप नीचे उसे गिरा दोगे तो ये क्रैक कर जाएगा। तो आप 40 की स्पीड में अगर कभी गिरेंगे तो क्या ये वाकई में आपको सुरक्षित रखेगा? नहीं रखेगा। एंड ऑफ द डे आपके परेशानी किसको होगी? एक तो शारीरिक आपको परेशानी हुई, एक मानसिक परेशानी हुई, ड्यूटी की भी परेशानी हुई, और सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुए? आपके घर के लोग परेशान हुए।
तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में लगाना है कि अपने को किसी को पुलिस से बचने का काम कि हमने हेलमेट पहनना है, हमने कुछ भी यश का हेलमेट या हाफ हेलमेट पहनना, अपने फैमिली मेंबर्स को अवेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करना है। रोड मैं सेफ्टी आपके भी केस में कह रहा हूँ, कंप्लीट भी दे दीजिए इनको, हेलमेट कंप्लीट। अगर तरीके सर्टिफाइड नहीं है, ये सेफ्टी सुरक्षा के नियम हैं, ये आप रख लीजिए। और ऊपर निकल कर लोगों को समझा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, नियम के कुछ चेंजेस हुए हैं जो सरकारी नियम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से कुछ नियम शायद अभी बहुत लोगों को, यहाँ हमारे बंधु लोगों को पता नहीं होगा। अगर आप देखेंगे जो ड्रिंकिंग ड्राइविंग एक बहुत बड़ी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, सोशल प्रॉब्लम है। अगर आप उनके लोगों को, अगर 50 लोगों को अगर आप इंटरव्यू करेंगे, 50 में से शायद 48 कहेंगे कि हमने किसी के कहने पर आज लिकर पी ली। ये ट्रैफिक पुलिस की एनालिसिस है, पैन इंडिया की एनालिसिस है। हिट एंड रन ड्रिंकिंग के बाद अगर किसी का डेथ होता है, आज के डेट में वो एक लॉ हो गया। पहले वो नियम था, आज वो लॉ हो गया। अगर आपने ड्रिंक करने के बाद किसी को, किसी की गाड़ी को, किसी बच्चे को, किसी रास्ते में चलने वाले को आपने धक्का लगा दिया, आज के डेट में अगर आप देखेंगे, मैं आपको उसका वीडियोस भी सर ट्रैफिक पुलिस से शेयर कर सकता हूं। अब उसमें कोई नॉन अवेलेबल वारंट सिंपल सा इशू होती है, आपकी सिंपल सा अरेस्ट होती है, कोई फ़ाइन या कोई पेनल्टी उसमें नहीं है। इन चीज़ों को हमने देखा, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों के साथ में है या जो मानसिक एक गैप है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने अपने हेलमेट के अंदर में, ये नए जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने क्या लगा रखा है, मैंने लगा रखा है मोबाइल। अब मैं मोबाइल के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मेरे को ऑफिस का कॉल है या घर का कॉल है या बच्चे का कॉल है, वो एक चीज़ है, लेकिन मेरे को सड़क पे 40 किलोमीटर पर या 60 किलोमीटर पर आगे से 100 किलोमीटर की स्पीड से आने वाली गाड़ी को भी मैंने कंट्रोल करना है। मैंने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? कि मेरे को लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली गाड़ी चलाता हूँ, ऐसा कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर ऐसे कॉन्फिडेंस गाड़ी और अच्छे गाड़ियों से लोग अपने आप को सेव कर लेते तो साइरस मिस्त्री हमारे एक बहुत बड़े एग्जांपल हैं। आपने 6 महीना पहले उनकी डेथ की केस देखी होगी कि दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ी लेकर के वो चल रहे थे, और मेरे हिसाब से वैसे बड़े अधिकारी के पास वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर भी होंगे, लेकिन उन्होंने क्या छोटी सी गलती कर रखी थी कि पीछे की सीट पर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, और गाड़ी वहाँ पर पुणे मुंबई रोड पर कहीं कोलिजन हुई और ऑन द स्पॉट उनसे वहाँ डेथ हो गई। उसके बाद से ही ये एक नियम बन गया कि आज के डेट में अगर आप पीछे की गाड़ियों में भी अगर आप बैठेंगे, वो लॉ बनेगा, पार्लियामेंट में पुटअप हुआ है नितिन गडकरी के मंत्रालय के द्वारा, लेकिन अगर आप पीछे की गाड़ियों में भी अगर आप बेल्ट ना लगाए हो तो वो आज के डेट में एक्शन है, उसके ऊपर पेनलाइजेशन है, उसके ऊपर अरेस्ट है। आज भी बहुत से लोग जो हैं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप लोग सड़कों पर निकले हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये अभियान आपका कब तक चलेगा और कहाँ से कहाँ तक? ये हमारा अभियान पूरे जनवरी महीने में चलेगा। 11 से लेकर के 11 फरवरी तक हर साल ये अभियान चलाया जाता है। इस साल भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हम इसे 15 से, लेकिन हमने अपने यहाँ ड्राइव जो करी थी वो 11 तारीख से ही हमने चालू कर दिया। 4 दिन की इस बार गैप दी गई है, वो नियम वेरियस सरकारी होते हैं। 15 से हमने ड्राइव करना था, तो मेजर कार्यक्रम हमने कल से करना चालू किया है 15 से, जो कि पूरे कॉन्टिन्यूअस नॉन स्टॉप हर दिन 1 महीना पूरा चलेगा। अच्छा, क्या क्या सर देखा जाए, अभी भी लोग हाई बीम पर गाड़ी चलाते हैं, लो बीम पे नहीं चलाते, उससे कई बार एक्सीडेंट होते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता है, उसको लेकर भी लोगों को एक नहीं हजारों ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। लोगों को अगर जागरूकता की अगर आप बात करें, आज मैं जैसे कि इस समय इस मौसम में हम खड़े हैं, हाईवे पर अगर आप चलेंगे तो लोगों को ये लगता है कि अगर मैं फॉग में या कोहरे में अगर हाई बीम में चलाकर चलता हूं तो मैं अपने आप को सुरक्षित कर रहा हूं, मेरे को विजिबिलिटी, बट ऐसी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उस कोहरे की अपनी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आपकी लाइट के बीम को वो दूर तक जाने नहीं देता। तो मेरे केस में उसमें लो बीम में या डीपर में हमको गाड़ी चलाना चाहिए, लेकिन ये 90% जो जनसंख्या है या 90% जो रोड ड्राइवर्स हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं होती। क्यों? कि उनको किसी ने उनकी कंपनी में, उसके घर में, उनके सिस्टम में किसी ने उनको बताया नहीं है। रही बात एनफोर्समेंट की, बात हम करते हैं। हमने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया। अगर आप मिडिल ईस्ट या दुबई और दूसरे अच्छी कंट्रियों की बात करें, वहाँ सिस्टम कैसे चलती है कि आपने एक सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि कल के डेट में अगर कोई आप ट्रैफिक डिविएशन करते हो तो वहाँ पर कोई फ़ाइन करके कोई मैकेनिज़्म नहीं है। वहाँ पर पहला मैकेनिज़्म है कि आपके चलते अगर किसी दूसरे की क्षति हुई है तो आपको सिंपल वहाँ अरेस्ट होता है और आपकी गाड़ियाँ वहाँ पर कन्फिस्केट हो जाती हैं। तो वो एनफोर्समेंट इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में अभी भी थोड़ी सी मैं तो उसको सरकार की प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, बट थोड़ा हमारे यहाँ लूपहोल है।
जिसको कि हमें देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार के आदेश को मानने के लिए हमने अपने आप को ऐसे गलत चीज़ों से बचा लिया। ये सिंपल एक एग्जांपल मैं बताऊँ, मैं ये हेलमेट ऐसा सुरक्षा अधिकारी हरा मेरे लिए हेलमेट होता है, ये हेलमेट मेरे लिए गाड़ी पे चलने के लिए नहीं है। अगर आप मेरे को अभी कहेंगे कि आप मेरे को बाइक पे बैठाओ या मेरे को 1 किलोमीटर दूर अगर कहीं चाय पीने भी जाना है, तो मैं सबसे पहला उनसे निवेदन करूंगा कि भाई साहब मेरे को 1 किलोमीटर दूर अगर आप ले जा रहे हो तो एक मेरे को प्रॉपर बाइकर हेलमेट, स्टील बर्ड हेलमेट या स्टड्स की हेलमेट चाहिए। हमने कल के डेट में ट्रैफिक लाइन से कल हम वहाँ पर गुड़गांव में एक अच्छा कार्यक्रम किए थे। गरीब लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ियाँ ले लिया, बाइक ले ली, स्कूटी ले ली, अब उनके पास 1500 या 2000 रुपये खर्चे करने के लिए नहीं है। हमने वहाँ पर कुछ अपने 5 से 10 हेलमेट ट्रैफिक पुलिस को भी दिया है कि एज ए जागरूकता वो जहाँ जहाँ वो चौराहे पर वो हमारे पुलिस ट्रैफिक ऑफिशियल्स हैं और जो गरीब लोग दिखें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इनको हमारे तर्बी के सामने ये ड्राइव करने की कोशिश करी, जिससे कि पुलिस को भी एक अपना प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने का एक उनके पास इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म आया। उस हेलमेट को वहाँ दिखाकर लोगों को एग्जांपल देकर उन्होंने उसको आज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। एक पॉइंट मेरा भी था, जियो की तरफ से पर्पज ये है कि सड़क सुरक्षा नियम सभी को अवेयर करा रहे हैं हम, जिससे कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हो। ड्राइव करते टाइम किसी का भी प्रॉपर हेलमेट यूज करें, अच्छी कंपनी का, और उसके फैमिली मेम्बर्स घर पे भी उसका वेट करते हैं। तो उसी के लिए हम एक ड्राइव चला रहे हैं ये जियो की तरफ से, वो जो हर मंथ हम ड्राइव करते हैं ये। और हमारे स्टेट हेड भी हैं शशि भूषण जी, वो इसको ड्राइव कर रहे हैं सर। और हम क्या चीज़ें आप लोगों को समझा रहे हैं सर? हम इसमें अपना सड़क सुरक्षा, हमें सड़क पर दुर्घटना से बचाने के लिए दिशा निर्देशों की ओर इशारा करती है। व्यक्ति सड़क का उपयोग करते समय कोई गलती नहीं करे, जिससे कि रेड लाइट जंप, आप लोगों को पंपलेट भी दे रहे हैं? हाँ, सभी को हम पंपलेट भी दे रहे हैं। वैसे हर व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें रेड लाइट कैसे क्रॉस करनी है, लेफ़्ट साइड देख के, राइट साइड देख के, जिससे कि कोई इंसिडेंट नहीं हो। कुछ आवश्यक सड़क सुरक्षा उपायों में सड़क के संकेतों का पालन करना, सीट बेल्ट पहनना और सड़क का उपयोग करते समय सतर्क रहना शामिल है। 4 व्हीलर में जब ड्राइव करते हैं विदाउट सीट बेल्ट ड्राइव करते हैं, जिससे एयर बैग वगैरह नहीं खुलते विदाउट सीट बेल्ट के, तो वो बहुत कंपलसरी है सीट बेल्ट यूज करना। उसी के बाद आपकी प्रॉपर सेफ्टी रहती है उसमें 4 व्हीलर ड्राइविंग में। जी सर। ठीक है। ड्राइविंग में वही हेलमेट यूज करना, ISI मार्क, जो कंपनी का ISI मार्क होता है, इसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज करना है। आप दूसरों को भी अवेयर करोगे इससे ना।